ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna everyone, Hari Bol Dandavat Pranam and welcome in today's Beats of Devotion session, है ना। आज का जो सेशन है ये पेट्रिस्टिक सेशन ही है। डेफिनेटली हम लोग कृष्णा बुक कवर कर रहे हैं, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हम वो बुक कवर कर रहे हैं एंड आप सभी को पता ही है हम आज कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो उसकी इमेज है वो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, है ना। लुक, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, है ना। तो आज की जो स्टोरी है वो है कृष्णा बुक के चैप्टर नंबर 45 से, है ना। इसका टॉपिक है कि कृष्णा रिकवर्स द सन ऑफ हिज टीचर, है ना। तो श्री कृष्ण के द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति, तो ये चैप्टर का टाइटल है। और हम कोशिश करेंगे, है ना, कि जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कथा क्या है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। सो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है कि अभी हमने जैसे ही लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था ना, उसमें हमने कंस का उद्धार के विषय में चर्चा की थी कि कंस का उद्धार कृष्णा ने किस प्रकार किया, है ना। उसके बाद क्या होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब कृष्णा ने देखा कि वसुदेव और देवकी, क्योंकि वसुदेव और देवकी को वो छुड़ा लेते हैं कंस, क्योंकि कंस की मृत्यु हो जाती, कंस कहा ना वध कर देते हैं जब कृष्णा, तो वसुदेव और देवकी को वो छुड़ाते हैं और वो देखते हैं कि देवकी और वसुदेव जो है वो बहुत ही सम्मान पूर्वक खड़े हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, जो योग माया होती है ना उसका विस्तार करते हैं। तो योग माया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया जो है वो बहिरंगा, है ना, दो प्रकार की शक्तियां हैं। तो जो योग माया है उसका भगवान एक्सपेंशन करते हैं ताकि जो वसुदेव और देवकी है वो कृष्ण और बलराम मतलब उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके, है ना। तो इस वजह से वो एक्सपेंशन करते हैं और योग माया के प्रभाव से ही भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है कि जिनसे वो उनका पुत्र हो, है ना। तो ऐसा योग माया का प्रभाव होता है। सो वो एक्सपेंशन करते हैं और कृष्णा जो है वो अपने माता पिता जो देवकी और वसुदेव है वे उनको संबोधित करते हैं और वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने हमेशा हमारी ना सदैव हमारी रक्षा की चिंता की है ना, परंतु बालक के रूप मतलब शिशु के रूप में हो या बालक के रूप में हो और किशोर के रूप में आप जो है आपने हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रह गए हैं, है ना। तो वे कहते हैं कि
मतलब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि परोक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली कृष्णा जो है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नंद महाराज के पितृत्व और यशोदा माता के मातृत्व को वो सर्वाधिक यशस्वी मानते हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि नंद महाराज और यशोदा मैया के आत्मज नहीं थे, है ना, परंतु फिर भी उन्होंने इतना प्रेम दिया उन्हें, है ना। तो बहुत प्रेम दिया, और ये जो सारा बाल लीलाओं का जो आनंद है ये यशोमती मैया और नंद महाराज को ही मिला। तो प्रकृति के अरेंजमेंट्स कुछ इतने अच्छे होते हैं कि ये प्रकृति का बेसिकली रूल ही है ना कि माता पिता जो भी होते हैं वो बच्चों कब जो बाल अवस्था होती है बेसिकली वो देख पाते हैं, है ना। और इस प्रकार एक पशु भी होता है तो वो भी अपने बच्चों की चिंता करता है ना। हम देखते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो गाय हो या कोई भी एनिमल हो, वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। चाहे बारिश हो तो मैंने तो देखा है बारिश भी होती है तो अपने बच्चों को सुखाने के लिए गाय जो होती है वो लिप करती है अपने बच्चे को, है ना, चाटती है ताकि वो सूखे जल्दी। और प्यार करती है इस प्रकार, चाहे वो डॉग हो, चाहे कोई सा भी एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो। तो हर कोई जो होता है वो अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखता ही है। तो उसी प्रकार जो है नन वो कहते कृष्णा बता मतलब उनके भाव यही होते हैं कि माता पिता जो उनके थे वसुदेव और देवकी, उन्होंने उनकी रक्षा के लिए, कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए ही उन्होंने क्या किया, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए अपने से दूर रखा, है ना। तो कृष्णा को जो है वो कर देते हैं, मतलब जैसे उनका आविर्भाव होता है उसके तत्काल बाद में उनको स्थानांतरित कर देते हैं किसी और के घर पर। और जो बलराम होते हैं जो देवकी के गर्भ में होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है रोहिणी के गर्भ में, है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और वसुदेव और देवकी जो है वे मतलब बेसिकली हमेशा ही अत्यंत चिंतित रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, है ना। अगर माता पिता चिंता नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा, राइट। तो डेफिनेटली इस पर्पज से दोनों अलग खरे, मतलब कृष्ण और बलराम जो थे वो बचपन से अपने माता पिता से दूर थे। और कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि दुर्भाग्यवश या दैव इच्छा के कारण, है ना, हमारा जो लालन पालन है वो हमारे माता पिता के हाथों से नहीं हो पाया, है ना। मतलब वसुदेव और देवकी के हाथों से नहीं हो पाया, है ना। और न ही वे बाल्यावस्था का आनंद उठा पाए हमारे। तो यहाँ पे ये भी डिस्क्रिप्शन है, कृष्णा बताते हैं, कृष्णा कहते हैं कि माता पिता का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते, है ना। मानव जो है वो कभी भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता। और प्रभुपाद भी इस पॉइंट पे एम्फेसिस करते हैं कि जो हम लोग को मानव शरीर मिला है ना, भगवान की कृपा से ही मिला है, डेफिनेटली हमारे कर्मों की वजह से है, परंतु माता पिता ने का ऋण हमारे ऊपर हमेशा होता है। उन्होंने हमारी पालन पोषण करते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। मानव शरीर में ही हम सारे धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या हमारी जो कामनाएं हैं हम उसको पूर्ण कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना। और किसी योनि पे ये संभव नहीं है ना। बहुत रेयर होता है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें पशुओं का भी उद्धार हुआ है ना, परंतु उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं होती। मनुष्य योनि में हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो काफी डेवलप होती है। तो इस वजह से हमारा यही प्रयास होना चाहिए हमारा कि हम अपनी चेतना को, अपने अपने हृदय को प्यूरिफाई करें और भगवान की सेवा में लगा कर रखें, है ना। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतनी ही तेजी से हमारा जो हृदय है वो प्यूरिफाई होगा। और भगवान की कृपा से जैसे प्यूरिफिकेशन होगा हमारे अंदर सारी क्वालिटीज ना धीरे धीरे अपने आप आने लगती हैं और हमें कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, है ना। तो यस, यहाँ पे हम ये देखते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई युवा है
मतलब यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा यदि माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, तो वो मृत्यु के पश्चात जब उसकी डेथ होगी, तो यमराज खुद लेने आता है और यमलोक वो जाता है जहाँ पे उसे अपना ही मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और कृष्णा और बलराम, कृष्णा जो है वे बलराम दोनों ही बेसिकली समझते हैं और अपने माता पिता के समझ जाते हैं और वे उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप हमें क्षमा करिए कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, है ना, हमें आपकी सेवा नहीं कर पाए, इससे आप प्लीज हमें क्षमा प्रदान करें। और कृष्ण और बलराम की जब बातें सुनते हैं वसुदेव और देवकी, है ना, तो कृष्ण के इतने मीठे वचन होते हैं, जब वे सुनते तो वह स्तब्ध रह जाते हैं, उनके मुख से कुछ नहीं निकल पाता, है ना, केवल अश्रुधारा ही बह रही होती है। और दोनों को, कृष्ण और बलराम को, वसुदेव और देवकी ने हृदय से लगाया। और डेफिनेटली अश्रुपात तो हो रहा है ना, वो आंसू निकल रहे हैं और वे मौन होकर केवल केवल मौन थे उस समय, है ना। तो इतना प्रेम होता है जब ये जो मिलन है ना, इतने वर्षों बाद, कितने वर्षों तक कंस ने उनको बंदी बनाकर रखा, इतना कष्ट प्रदान किया, है ना। और हम देखते हैं कि ये जो मिलन है, ये सुखद अनुभव हम फील कर सकते हैं कि हाँ, जो उनकी सिचुएशन थी, किस प्रकार से थी, किस सिचुएशन में कृष्ण और बलराम को कहाँ भेजा, और कितना कष्ट होता है एक माता पिता के लिए अपने बच्चों से दूर रहना, है ना। तो डेफिनेटली सब उनके लिए भी बहुत टफ था, इतने वर्षों तक अपने बच्चों से दूर रहना। और कंस ने उनकी सारी संतानों को मार दिया था, है ना। तो आठवीं संतान कृष्ण थे, जो जिसमें वर्णन है कि कृष्ण के द्वारा ही उनका वध होना था, है ना। तो यस, जैसे ही वो मिलते हैं अपने माता पिता से, क्योंकि माता पिता से मिलते हैं, उनको उनके लिए बहुत, उनके बेसिकली उनकी चिंता के लिए वो आभारी भी होते हैं। अगर वो नहीं चिंतित होते तो डेफिनेटली वो कुछ और ही सिचुएशन होती है उस समय, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जब माता पिता से मिल लेते हैं तो वे अपने नाना जी के पास जाते हैं। नाना जी जो थे वो उग्रसेन थे, है ना। तो उग्रसेन जो है वो बेसिकली उग्रसेन के पास जाते हैं और वे उनसे हाथ जोड़, मतलब नाना जी को प्रणाम करते हैं और वे कहते हैं कि नाना जी, अब जो ये राज्य है अब आपको रूल करना है इस पे, है ना। तो वे रूल करना चाह रहे थे अब उस, मतलब उनको कहते हैं कि आपको उस पे रूल करना है। और सारा राज्य वो उनको सौंप देना चाहते थे, क्योंकि कंस तो इतना दुष्ट था कि अपने पिता के होते हुए भी वे उनको बंदी की तरह रखता था, बनाकर रखा था, और उनको शासन करने नहीं दिया उसने, है ना। तो कृष्णा ने कहा कि वो बहुत ही, मतलब बेसिकली खुशी भी थे कि आप हमें रूल करें, है ना। वे उनकी प्रजा भी थे बेसिकली एक तरीके से, उनके नाना जी की। सो वो प्रार्थना करते कि अब आप ही शासन संभालें। और ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि जब इंडिया में ना उस समय वेस्टर्न पार्ट में बहुत छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, और हर, मतलब हर, अभी भी स्टेट्स है पर तो बहुत छोटे थे। और तब वहां पे अलग अलग रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। लाइक यदुवंश था, अंधक वंश था, वृष्णि वंश था, भोज वंश था। तो ये सभी लोग ना वहां पे राज्य कर रहे थे। और यस, जो उग्रसेन थे वो भोजवंशी थे। तो उन्होंने बताया कि जब कृष्णा ने उनको शासन करने को कहा, कि अपनी स्वेच्छा से ही उन्होंने महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा ही थे। तो प्रजा का यहाँ पे दो मीनिंग बताया गया है कि प्रजा का मतलब सिर्फ सामान्य नागरिक नहीं होता, बल्कि संतान भी होता है ना। तो उन्होंने अपने नाना जी को सूचित किया कि नाना जी, ययाति के श्राप की वजह से यदुवंश यहाँ पे शासन नहीं कर सकता, और उनके नाना जी भोजवंशी थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ पर शासन करें, हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे जितना भी हमसे हो सके। और कंस के भय की वजह से जो जितने भी लोग थे ना, कॉमन पीपल थे वहां के, वे, या वहां के जो राजा थे, आम लोग तो वहां के भय से जीवित थे ही, परंतु जो राजा तक थे नियर बाय स्टेट्स के भी, वो तक अपना राज्य छोड़कर
मतलब बेसिकली दूर दराज के एरिया में रहते थे, एकदम जो सिक्लूडेड था, वहां पे जाकर रहते थे भय से, कंस के भय से। तो कृष्ण कहते हैं कि हम उन सभी को प्रोत्साहन करेंगे, उनको सम्मान प्रदान करेंगे और मिलजुल कर काम करने के लिए कहेंगे, तो जिससे कि वो सही समय पर कर भी प्रदान कर सके हर चीज, और हमारे राज्य में सुख शांति पुनः स्थापित करी जा सके, हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार जो होता है ना, कृष्ण और बलराम ने सभी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था की, ताकि हर मथुरा का हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके और आनंद पूर्वक अपना जीवन जो है वो जी सके, है ना। तो यहाँ पर यह भी वर्णन वर्णन है कि कृष्ण और बलराम जी जो थे, उनके दर्शन से ना, तो मथुरा के जितने भी नागरिक थे, तो जब भी कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों से जाते, वे मुकुंद के दर्शन करके बहुत ही आनंदित महसूस करते, उनको सुकून मिलता था। तो जो मुकुंद है, मुकुंद का अर्थ ही है जो स्वयं मुक्ति के दाता है ना। तो मुक्ति तथा दिव्य आनंद जो दे सकते हैं, है ना। मुक मतलब मुक्ति, और फूल मतलब जो दिव्य आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो कृष्णा को देखकर ये सारे लोग बहुत ही आनंदित हो जाते थे, और बहुत ही अच्छे से मतलब उनके मन में जो सुकून होता था, तो उनको देखकर ही होता था, है ना। और अब क्या होता है कि जब रूल रूल जब वो करते और असिस्ट करते हैं, है ना, अपने नाना जी को वो हर प्रकार से, तो उनके जो माता पिता होते हैं, जो कौन, नंद महाराज और एक्चुअल तो देवकी वसुदेव है, परंतु नंद महाराज और यशोमती मैया ने तो उनका पालन पोषण बचपन से ही किया, वे भी उनके साथ रह रहे थे। मगर कुछ काल के पश्चात यशोमती मैया और नंद महाराज जो है, वे इच्छा प्रकट करते कि हमें अब वृंदावन जाना है ना। वे लौटने की इच्छा प्रकट करते, क्योंकि काफी समय हो गया, वृंदावन से इतने समय से दूर थे, तो वे जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। और जैसे ही कृष्ण और बलराम ये शब्द सुनते हैं, वे बहुत ही मतलब भावपूर्ण हो जाते हैं और प्रेम पूर्ण से उन पास जाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं, है ना। यशोमती मैया का और नंद महाराज का आलिंगन करते हैं, और है ना, बेसिकली दोनों यही कहते हैं कि आप हमारे सच्चे माता पिता हैं, आपने हमारा इतना देख रेख किया, इतने प्यार से हमें पालन पोषण दिया किया है हमारा। और जितना कोई अपने सगे मतलब माता पिता तो इतना इतना किए, हम तो आपके सगे पुत्र भी नहीं थे, फिर भी आपने इतना प्रेम हमें दिया, तो उसके लिए वो बहुत ही आभारी थे, है ना। और वे यही कहते हैं अपने माता पिता से बेसिकली कि मैं जानता हूँ कि आपको वियोग होगा, है ना, क्योंकि वे जा रहे हैं अब मथुरा से वो वृंदावन, उनके माता पिता यशोमती मैया और नंद महाराज जा रहे हैं, क्योंकि इतने समय कृष्णा उनके साथ थे। तो वे कहते हैं कि आपको काफी ही मतलब हम समझते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट होगा, है ना, वियोग का दुख का अनुभव होगा आपको, परंतु कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद हम पुनः वृंदावन लौटेंगे, वे आश्वासन भी देते हैं। और नंद महाराज और यशोमती मैया जो है, इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर वे खुद भी संतुष्ट होते हैं कि हाँ, ये वापस जल्दी आएंगे, और वे वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कृष्ण के जितने भी बाल सखाए होते हैं, वे सभी कृष्ण के बगैर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये क्षण जो है, यही है कि काफी काफी इमोशनल करने वाला है कि हाँ, जिनके साथ इतने वर्ष, जिन्होंने इतने प्यार से पालन पोषण किया, अब कृष्णा जो है, अब वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब कृष्णा जो अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता से दूर रह रहे, तो कृष्णा के लिए भी लीला पर्पस तो है, मगर कष्ट तो कृष्णा, इतने समय जहां से प्रेम मिला, है ना, वो भी मतलब काफी भाव विभोर हो गए थे। और परंतु देवकी और वसुदेव जो वंचित थे अपने पुत्र प्रेम से, वे उनको भी प्रेम देना चाहते थे, है ना। तो जब नंद महाराज और यशोमती मैया वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो कृष्णा जो है और बलराम दोनों ही अपने वसुदेव माता पिता के साथ, बेसिकली वसुदेव और देवकी के साथ वे रहते हैं। अब क्या होता है
कि जब वो रह रहे होते हैं तो उपनयन संस्कार होता है। बेसिकली इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, है ना, जनेव संस्कार इसको कहते हैं। तो वसुदेव महाराज जो है वे उनका उपनयन संस्कार कराते हैं। और कौन करता है? उनके कुल गुरु। कौन है कुल गुरु? गर्ग मुनि, जिनको गर्गाचार्य भी कहा जाता है ना। और इन्होंने ही इनका नामकरण किया था, कृष्ण और बलराम का। और यस, जब वो आते हैं तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। तो इसमें दीक्षा मतलब बेसिकली मंत्र दिया जाता है एक तरीके से। और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, उन्होंने गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं। और ऐसा वर्णन है कि जो गायत्री मंत्र का जब जप मतलब ये जब प्रॉपर एक नियम के साथ किया जाता है, पूरे कठोरता से कृष्ण और बलराम वो नियम का पालन करते हैं, है ना, और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और जब भी मंत्र मंत्र लिया जाता है तो ऐसा वर्णन है कि उनको गुरु के आदेश पर कुछ समय तक दूर रहना होता है घर से, और जैसा गुरु कहे वैसा पालन करना होता है ना। और तो यहाँ पे बेसिकली आ, ये बताया गया है कि वैदिक संस्कृति जो कहती है वो यह कहती है कि जब मतलब जब तक कोई गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेता या मंत्र प्राप्त नहीं कर लेता, है ना, तो उससे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जा सकता, है ना, संस्कारित व्यक्ति नहीं माना जा सकता, है ना। और गुरु का जब भी कोई आश्रय लेता है तो वो पूर्ण ज्ञान में अवस्थित हो सकता है ना। तो गुरु की महिमा बताई गई है बेसिकली यहाँ पे, कि गुरु से दीक्षा लेना कितना अनिवार्य है। पर डेफिनेटली दीक्षा उस पर्पस से नहीं ना, मतलब जब भी हम गुरु के समक्ष जाते भी हैं तो विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात मतलब बेसिकली सबमिसिव होना चाहिए, हम्बलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। और विनम्रता पूर्वक गुरु से हमें प्रश्न करने चाहिए जब भी हम करते हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। और उनसे दीक्षा प्राप्त डेफिनेटली करनी चाहिए, जिस भी गुरु के प्रति आपकी इच्छा हो, है ना, जिन पे आपकी श्रद्धा हो, आपको जिनको श्रवण करके लगता हो कि इनके माध्यम से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनसे हमें दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और दीक्षा का महत्व बहुत है, बिना गुरु दीक्षा के हम इस संसार से हम नहीं मुक्त हो सकते। गुरु ही है जो हमें मार्ग दिखाते हैं इस भौतिक जगत में, है ना, हमारी नैया को पार लगाने का कार्य गुरु ही करते हैं, है ना। तो कृष्ण और बलराम जो है वे संदीपनी मुनि को गुरु धारण करते हैं, और वे उनके ही मार्गदर्शन में रहते हुए विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हैं, है ना, कृष्ण और बलराम दोनों। और संदीपनी मुनि जो है वे उज्जैन के मतलब जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है उसके अवंतीपुर जिले मतलब उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुर एरिया में उनका आश्रम था। वे वहां पे जाते हैं कृष्ण बलराम दोनों, है ना, सारे सिद्धांतों का ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और उन्होंने इस प्रकार अपने गुरु को संतुष्ट किया, है ना। और जो गुरु होते हैं उन्होंने उनको सारे वैदिक ज्ञान उपनिषदों की शिक्षा दी। और वैदिक साहित्य बेसिकली ये दोनों वैदिक साहित्य के पूरक भी हैं। कौन? वैदिक ज्ञान और उपनिषद। तो उनकी शिक्षा भी दी। अब कृष्ण और बलराम तो क्षत्रिय थे तो उनको तो ज्ञान बिल्कुल अनिवार्य था ही। बेसिकली क्षत्रियों को सेना का ज्ञान होना चाहिए, तो सैन्य विज्ञान, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, है ना। नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया जाता है उनको, तो सबका ज्ञान उनको होना चाहिए, है ना। और जब वो राजनीति में आते हैं बेसिकली उन्हें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो बेसिकली युद्ध कैसे करा जाता है, शांति कैसे स्थापित करी जाती है ना, लोगों को आश्रय कैसे दिया जाता है, और राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें उनको बताई जाती है कि जो जो कौन कौन सी चीज मैंडेटरी है आप लोगों के लिए सीखनी। क्योंकि कृष्ण और बलराम क्षत्रिय तो थे परंतु वो एक तरीके से रूल भी, उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही कि आप आगे रूल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी नेता बन जाता है, कोई भी लीड करने लगता है,
जरूर मतलब काफी अच्छे भी लोग हैं, है ना। लीडर्स के लिए अगर किसी को बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए होती है, सेवा भाव होना चाहिए, तो उनको एक्चुअली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कई लोग मतलब बहुत से लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, कईयों के भाव गलत होते हैं रूल करने के। तो हमें यही सीख, ये जो चीज है हमें यही सिखा रही है कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर मतलब मिलना चाहिए, उसके बाद ही हमें कहीं पे प्रयास करना चाहिए कुछ भी करने का, रूल करने का, या कहीं पे भी हम अपनी नीतियों के अनुसार हम वर्क। यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम नीतियां कैसे लाएंगे, एक समाज को किस प्रकार हम अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण करेंगे, तो उसके बगैर ये संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है एक एनालॉजी मेंशन करते हैं कि जिस प्रकार नदी होती है, तो नदियों का जो जल होता है उसका सोर्स कहाँ से आता है, स्रोत होता है, सागर होता है ना। ओशन से ही सारे पानी आता है ना। तो उसी प्रकार जो कृष्ण और बलराम है, मतलब कृष्णा है, ये सभी ज्ञान के, वो ज्ञान का स्रोत है ना। है तो वो ज्ञान के स्रोत, परंतु फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया और गुरु से ज्ञान लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो हमें शिक्षा देने के लिए, हमें बताने के लिए कि गुरु की कितनी आवश्यकता होती है, गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वे ये बताते हैं, है ना। तो हमें सिखाने के लिए वे गुरु के पद मतलब गुरु का आश्रय लेते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं। और हमें भी बिल्कुल करना चाहिए वचनों का पालन, है ना। सो कृष्ण और बलराम जो है गुरु से जब वे श्रवण कर रहे थे, जब वे शिक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने सभी कलाओं को, जितनी भी कलाएं थी और विज्ञान थे, उन सभी की शिक्षा प्राप्त की। और इसमें वर्णन है कि केवल 64 दिनों में उन्हें उन्होंने 64 दिन और रात्रि में उन्होंने काफी कलाओं का, काफी सारी चीजें सीख ली थी। अब हम देखते हैं कि कृष्ण और बलराम ने जब गुरु धारण किया तो क्या क्या सीखा, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने गायन सीखा, गीत सीखा, है ना। उसके बाद उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। तो ये बेसिक चीज है ना, जो कृष्ण और बलराम सीख रहे थे। उन्होंने नाटक करना सीखा, मतलब नाटक लिखना, कैसे लिखा जाता है। और चित्रकारी सीखी, पेंटिंग सीखी, तिलक लगाना सीखा, जल तरंग बजाना भी सीखा। तो बेसिकली जल तरंग क्या होता है, मतलब जब एक किसी भी वेसल को हम एक लिमिट तक वाटर फिल करते हैं ना, उसके बाद उसको बजाया जाता है, उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं, उसको जल तरंग कहा गया। तो वो उन्होंने बजाना सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी सीखी, डेकोरेशन कैसे किया जाता है, ये बेसिक चीजें सीखी। विभिन्न शैली सीखी, केश विन्यास करने की कला भी सीखी, है ना। अभिनय मतलब एक्टिंग करना सीखा, है ना। और उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। तो बेसिकली इंद्रजाल में ना एक यहाँ पे वर्णन है कि बहुरूपी नामक एक कला भी होती है, और जिससे इंसान क्या कर सकता है, अपना वेश बदल सकता है और उस कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान सकता। तो बहुरूपी नामक एक कला है ना, इसको सीखा उन्होंने। और उन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्र सीखे, जैसे कि तानपुरा हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गई, काफी सारी चीजें सीखी उन्होंने। वाचन कला सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट है वाचन कला, बोलने की कला, है ना। और किस प्रकार बोला जाता है, तो जब होता है ना, हम किसी भी एंगल से देख लो, जब बोल मतलब मुख खुलता है तो हमें पता चलता है आगे वाला व्यक्ति किस प्रकार का है। तो मतलब वाणी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब करने के लिए भी। और आपकी आपको हर एंगल से बता देगी आपकी वाणी कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना। तो वाणी वाचो वेगम जब हम पढ़ते हैं ना उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 1 में भी, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही है कि कोई कब गुरु बन सकता है, जिसके अंदर वाणी का वेग हो, जो वाणी को नियंत्रित करने जानता हो। तो वाणी बहुत मैटर करती है। तो कृष्णा और बलराम दोनों ने वाचन कला सीखी, क्योंकि उन्होंने जब भी का बहुत काम आएगी बेसिकली ये सारी कलाएं जो वो सीख रहे हैं ना, हर एक कला को बारीकियों से सीखे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी कला का ज्ञान नहीं है, वे तो पूर्ण ज्ञानी है, उनको सब ज्ञान है।
परंतु फिर भी वो गुरु के शरण में जाकर इस सारे ज्ञान को सीखते हैं, है ना? और देखते हैं उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने पता है, जैसे हम लोग बीओडी में पिक्चर सेशन करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा, है ना? सपोज एक पर्सन है, यहाँ पे वही है, एक पिक्चर शो, एक पिक्चर बना दी, उसमें एक व्यक्ति है, मान लो घर की ओर जा रहा है, तो एक व्यक्ति की पिक्चर लगा दी और एक घर की फोटो लगा दी। तो इस प्रकार से वो सिखाए, मतलब साहित्य को भी चित्र संकेत में चित्रित करना उन्होंने सीखा। और वास्तुकला सीखी, गृह निर्माण कला भी सीखी कि घर कैसे बनाया जाता है ना? और मूल्यवान रत्नों को परखना सीखा, मूल्यवान रत्नों को सोने और चांदी में जड़ना सीखा, जड़ी बूटियों का ज्ञान लिया। जड़ी बूटियों का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न अभी जो आयुर्वेदा है हमारा, है ना? तो आयुर्वेद का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे शहरों में जाते हैं या गांव में जाते हैं ना, तो वहां पे अभी भी आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारी चीजें वर्णन की गई है कि आयुर्वेद का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, काफी सारी चीजों में लोग आज भी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि इस चीज, यह रोग है तो आप ये औषधि ले सकते हैं। तो उस समय तो हॉस्पिटल्स होते नहीं थे, तो आयुर्वेद का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान होना, जड़ी बूटियों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण था, और इसी प्रकार ही लोग ठीक करते थे पहले के जमाने में, है ना? तो सारी चीजें कृष्ण और बलराम ने सीखी। और उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है यह भी बताना सीख लिया। हम, और उसके अलावा बचपन में हम गेम खेलते थे ना कि मुट्ठी बंद कर लेते हैं, अब बताओ इस मुट्ठी में क्या है। तो उन्होंने बंद मुट्ठी के अंदर क्या है यह कला भी सीख ली थी, जानने की कि इसके अंदर क्या रखा है। हम तो गेम खेलते थे, पर कृष्ण और बलराम ने ये कला सीखी थी कि बंद मुट्ठी में क्या रखा है वो यह भी बता सकते थे। और उन्होंने विभिन्न भाषाएं बोलनी सीखी, है ना? भाषा बहुत महत्वपूर्ण है राज्य प्रशासन व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, है ना? और लोगों को समझने के लिए बेसिकली। तो न केवल लोगों को समझा, पर तो पशुओं की भी भाषा कृष्ण समझ जाते थे, है ना? तो उनसे भी वो बातें किया करते थे। और उन्होंने यहाँ पे वर्णन है कि पुष्पों से जो पुष्पों से रथ बनता है वह भी बनाना सीखा। तो जब प्रभु श्री राम जो है, जब वो वापस आ रहे थे ना लंका से, तो वो पुष्पक विमान में ही वापस लौटे थे भारतवर्ष पे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है। और कृष्ण और बलराम दोनों ने भविष्यवाणी करने की कला भी सीखी, है ना? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि एक खनार वचन नाम की ना एक बुक है, जिसमें सारे लक्षणों और शकुनों का वर्णन किया गया है ना? तो जैसे कि ना वो सब कृष्ण बलराम ने जाना कि क्या होता है इस पुस्तक में, क्या डिस्क्रिप्शन, उसमें वर्णन था कि यदि कोई घर से बाहर निकल रहा है तो भरा हुआ जल का कलश हो, तो क्या वो शुभ संकेत है, अगर खाली हो तो अशुभ संकेत। इस प्रकार की चीजों से वे जज करते थे कि आगे की भविष्यवाणी बेसिकली कर पाते थे कि कैसे होगा, एक संकेत माध्यम से, है ना? तो यदि गाय जो है उसका दूध दोहा जा रहा है तो फिर वह एक शुभ संकेत है। और इस प्रकार से काफी सारी चीजें इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया था। तो हर चीज की कला, हर चीज सीखा, जाना समझा। मनोचिकित्सक की भी कला सीखी, है ना? उन्होंने बहुत सारी कलाएं सीखी। अब जब ये चीज सीखे, सारी चीजें हो गई, 64 दिनों में, 64 रात्रि में उन्होंने ये सारी कलाएं सीखी। तो अब क्या समय आता है? गुरु मतलब बेसिकली उन्होंने सारी चीजें सीखी, तो अब उनके घर वापसी का समय है ना? तो क्या होता है कि अब गुरु दक्षिणा, जब हम कभी भी कुछ चीज सीखते हैं तो गुरु दक्षिणा अवश्य दी जाती है। तो कृष्ण बलराम से जो संदीपनी मुनि है, तो अब वे उनसे ऐसी चीज मांगना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था ये सामान्य बालक तो है नहीं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से डिस्कस किया कि क्या मांगा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि संदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा के रूप में बेसिकली यही मांगा कि उनका एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी, है ना? और पुत्र की मृत्यु होने के बाद
डेफिनेटली वो चाहते थे कि उनका पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। तो हालाँकि गुरु का ऋण हम ऐसी एक्टिविटीज़ से नहीं, गुरु दक्षिणा तो उसमें होती है, परंतु गुरु का आदेश पालन किया उन्होंने। गुरु ने माँगा है, गुरु को कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, पर हम ये देखते हैं कि ये भगवान की एक लीला है ना? गुरु दक्षिणा के महत्व के विषय में भी बता रहे हैं वो। तो सांदीपनि मुनि ने उनसे उनके मृत पुत्र की प्राप्ति की रिक्वेस्ट की कि मेरा जो पुत्र है, जो मृत हो चुका था, आप वह मुझे लौटा दें। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो कृष्ण और बलराम जो है सारी स्टोरी जानते हैं संदीपनी मुनि से, और वे बताते हैं कि समुद्र के तट पर वे गए थे और वहां पर समुद्र ने उनके पुत्र को ले लिया। तो कृष्ण और बलराम तुरंत पहले कहाँ जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र के तट पर जाते हैं और वरुण देव को बुलाते हैं। वरुण देव प्रकट होते हैं और कृष्ण और बलराम को प्रणाम करते हैं जैसे ही वो देखते हैं वरुण देव। और वे कहते हैं कि प्रभु आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कृष्णा कहते हैं वरुण देव से कि आपने मेरे गुरु का पुत्र लिया है, तो उनका पुत्र लौटा दे तुरंत। तो जो वरुण देव होते हैं वे कहते हैं उनका पुत्र मैंने नहीं लिया है ना, वरुण देव यही कहते हैं। और वे बताते हैं कि एक असुर है जो समुद्र में ही रहता है, शंख रूप में है, जिसका जो नाम है पंचजन है। वह असुर निश्चित रूप से वही निगल लिया होगा, है ना? तो क्या पता उन उसके पेट में हो वह भी। तो कृष्ण जो जाते हैं समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, वे असुर को पकड़ते हैं, उसका वध करते हैं, और जब देखते हैं तो उन्हें वहां पे गुरु का पुत्र नहीं मिलता। अब जो असुर होता है उसका शरीर लेके कृष्ण बाहर आते हैं, है ना, अपने रथ के पास तक आते हैं। और अब फिर से वो पूछते हैं कि इनमें तो मुझे मिला नहीं। तो वरुण देव बताते हैं फिर निश्चित रूप से यमराज के पास होगा। तो अब क्या होता है कि कृष्ण और बलराम, जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये है यमराज, है ना। और कृष्ण और बलराम यमराज के पास जाते हैं और यमराज जैसे ही देखते हैं उनको प्रणाम करते कि प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। तो यमराज से कृष्ण और बलराम कहते हैं कि आपने में हमारे गुरु के पुत्र जो है जो आपके उसमें, मैं आपको ये आदेश देता हूँ कि आप उन्हें अभी छोड़ें। तो यमराज जो है वो तुरंत बताते हैं कि हाँ वो अपने कर्मों की वजह से यहाँ है, तो जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ। और वे उनके पुत्र को छोड़ देते हैं और कृष्ण और बलराम उनके पुत्र को लेकर के अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने गुरु को सौंपते हैं। और जैसे ही वे गुरु को सौंपते हैं तो कृष्ण और बलराम उनके कि इन चीजों से गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और वे उन्हें कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। और गुरु की प्रसन्नता ही मायने रखती है एक शिष्य के लिए, है ना। तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और वे क्या करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, है ना। और गुरु कहते हैं कि पहले तो आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है, आपने बहुत किया है ना। और वो कहते हैं मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो वे उनको कहते हैं अब आप घर जा सकते हो, लेकिन हाँ वे उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जो वाणी है, जो वेद वाक्य की भांति है, वे शाश्वत रूप से हमेशा नवीन रहेंगे, है ना। न केवल इस युग में बल्कि सारे युग में, है ना, इस ब्रह्मांड के हर एक कोने में, सारे युगों में वे हमेशा नवीन रहेंगे। और हमेशा उनकी बेसिकली वो उनका सम्मान होगा और उनसे गाइडेंस लिया जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार संदीपनी मुनि जो है वे उनको वरदान देते हैं और हम आज भी देखते हैं कि भगवत गीता भी जो है हमेशा नवीनतम ही है ना। और न केवल इस श्लोक में बल्कि हर लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा है। सो यस, इस प्रकार कृष्ण और बलराम जो है वे घर वापस आ जाते हैं, मथुरा वापस आते हैं अपने महादेव की और व्यासुदेव के पास। और दोनों के पास वे वापस आते हैं और सारे जो लोग होते हैं बड़े ही प्रसन्न होते हैं, इतने समय के बाद उन्होंने कृष्ण और बलराम के दर्शन किए होते हैं। तो ये जो स्टोरी थी यही थी कि कृष्णा ने कैसे रिकवर किया अपने गुरु के पुत्र को, है ना। तो ये था। अब हमें से टेक अवे क्या निकल के आ रहा है
तो कुछ टेकअवेज हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने नोट किया। सो फर्स्ट टेकअवे ये है, डेफिनिटली हम फर्स्ट अपने माता-पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, है ना? माता-पिता ने हमेशा हमें बचपन से पाला, पोसा, पोषण किया, बड़ा किया, है ना? हर सुविधाएँ प्रदान की। तो माता-पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, है ना? हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में हमने देखा, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि यदि हम माता-पिता को संतुष्ट नहीं करते, यदि कोई पुत्र संतुष्ट नहीं करता, अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता, तो यमलोक जाना निश्चित है, जहाँ पे उसे अपना ही मांस खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो इस भय से नहीं सेवा करनी है कि अरे! हमें यमलोक नहीं जाना, नहीं। हमारे कर्तव्य एज अ ड्यूटी हमें करना चाहिए, हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, है ना? तो यदि हम अपने कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो हमारा पतन निश्चित ही है। तो फर्स्ट टेकअवे यही है कि हमें माता-पिता के ना हम कभी ऋण चुका सकते हैं, परंतु हमें उनके संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सेकंड टेकअवे है गुरु दीक्षा। हमें गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, है ना? हमें गुरु के समक्ष विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए कि आप हमें स्वीकार करें और आप हमारे अंदर सारे ज्ञान का प्रकाश हमें दें, अपना आशीर्वाद दें कि हमें सारा जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं अच्छे से अध्ययन करें और उन्हें जीवन में उतार सकें और गुरु के वचनों का पालन कर सकें। तो गुरु दीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए, है ना? और गुरु के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यस, ये एक इम्पोर्टेंट टेक अवे है जो मुझे लगा, है ना? और थर्ड जो गुरु दक्षिणा होती है ना, तो कभी भी गुरु दक्षिणा क्या होती है, सबसे बड़ी बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है ना? जब विद्यार्थी गुरु की इच्छा पूर्ति करता है, तो इच्छा में गुरु की वैसे कोई वो नहीं होती। गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमेशा भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा में लीन रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करें, है ना? तो गुरु की वाणी सेवा ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा कह होती है बेसिकली, है ना? हम गुरु का भी ऋण कभी नहीं चुका सकते। जब दीक्षा होती है तो गुरु हमारे सारे पापों को ले लेते हैं और हमें एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, है ना? जो हमारा वास्तविक संबंध होता है भगवान के साथ, उस प्रकार का ही वे हमें नाम प्रदान करते हैं। और बहुत सोच समझ के होता है ये सारी चीजें, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु की वाणी सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए, उन्हें दक्षिणा के रूप में हम यही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। गुरु दक्षिणा मतलब ये नहीं है कि गुरु को हम पैसे दे दें तो यही दक्षिणा है, नहीं, गुरु कभी किसी चीज के लोभी नहीं होते। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें दक्षिणा के तौर पर उनकी वाणी सेवा करने का हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा, यही चीज है। तो यस, ये कुछ टेकअवेज थे जो हम आज के इस सेशन से ले सकते हैं, है ना? ये थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर था, इसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन थी स्टार्टिंग से, जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार जब वसुदेव और देवकी से मिलते हैं, तो अपने माता-पिता को किस प्रकार संबोधित करते हैं, उनसे उनके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। फिर जो यशोमती मैया और नंद महाराज रहते हैं, वे जब वृंदावन प्रस्थान कर रहे होते हैं, तो उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनका फिर उपनयन संस्कार होता है। फिर वे उपनयन संस्कार में रूल होता है कि गुरु के आदेशों का पालन करना है, कुछ समय घर से दूर रहना है, तो वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं और जो कि बहुत मैंडेटरी होती है किसी भी सभ्य समाज को रूल करने के लिए। वो सारी बेसिक से बेसिक क्वालिफिकेशंस वो सीखते हैं। जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो गुरु दक्षिणा की बारी आती है, तो फिर उनके गुरु जो है अपने मृत पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं पुनः। तो कृष्ण और बलराम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और वे उनके पुत्र को पुनः उनको लौटा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर था ये समाप्त होता है। इसमें डेफिनेटली बहुत कमियां हैं, जब प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत कमियां होंगी, एंड आप सभी वैष्णव हैं, आप सभी दयालु हैं, आप सभी उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। एंड जो भी इंस्पिरेशन मिली हो उसका श्रेय गुरु और गौरांग को जाता है, प्रभुपाद को जाता है ना? उनकी पुस्तक
के माध्यम से ही हम पढ़ पा रहे हैं और यहाँ पे एज़ इट इज़ उनकी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है कि हम कोई चीज़ वो कर सकें, हम सिर्फ़ उनके वाक्यों को ही दोहरा सकते हैं, है ना? और कोशिश करते हैं कि आज जो हमने सीखा वो हम अपने जीवन में उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, है ना? So on that note, we'll be ending today's session. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।